हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है सभी लोगों का। तो पिछले लेक्चर में हमने एक हॉलो सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था, जो भी था, ग्राफ वगैरह सारा कर लिया था। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो सेम है उसी तरह, सिर्फ हम चेंज करेंगे हॉलो को जगह सॉलिड, और कुछ नहीं। थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे फॉर्मूले में। इसको मैं थोड़ा फास्ट बताऊँगा क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोगों का जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उससे आप लोगों का काफ़ी प्रैक्टिस हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है या फिर कैसे निकाला जाता है फॉर्मूला। तो मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। तो आई होप कि जिन लोगों ने पहले के लेक्चर नहीं देखा है वो पहले जाके देख लें, तब आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊँगा क्योंकि पीछे में बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत डिटेल्स में बता चुका हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सॉलिड मैंने माना है सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के कारण क्या होते हैं, यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो हमारे अंदर भी चल जाएंगे, सिर्फ सरफेस पे नहीं रहेंगे। सॉलिड सिलेंडर का मतलब अंदर भी क्या है, वो सिलेंडर पूरा भरा हुआ मटेरियल से, तो अंदर भी क्या है वो चार्जेस चले जाएंगे। और इस तरह से मैंने चार्जेस को अंदर दिखाया है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ सरफेस पे दिखाया था और इसमें मैंने पूरा अंदर में दिखाया। तो सबसे पहले वही चीज़ है कि इसमें टोटल चार्ज क्यों है, बस थोड़ा सा चेंज किया है कि वो सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया था वहाँ पे। ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया। और एक चीज़ है, ये जो है हमारा सिलेंडर वो है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब कि चार्जेस जहाँ हैं वहीं पे हैं। अगर ये कंडक्टिंग होता तो अंदर चार्जेस नहीं रहता, सब का सब क्या होता है सिलेंडर के सरफेस पे आ जाता है अगर ये कंडक्टिंग होता तो यहाँ पे मैं नॉन कंडक्टिंग का केस कर रहा हूँ, इसलिए ये क्या है सारे चार्जेस अगर अंदर मैंने डाला तो वो अंदर भी रहेंगे। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाला निकालेंगे आउटसाइड। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सारा केस उसी तरह रहेगा, ठीक है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं गॉस थ्योरम से, E डॉट dA इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इंटीग्रेशन हमारा 3 पार्ट में चेंज होगा। ये एक कर्व सरफेस के लिए, एक नीचे वाला सरफेस के लिए, ऊपर वाले सरफेस के लिए। लेकिन हमें पता है कि नीचे वाले सरफेस और ऊपर वाले सरफेस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है। कैसे 0 होता है पिछले लेक्चर देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हम जो करेंगे वो सिर्फ कर्व सरफेस के लिए करेंगे। और हमारा यहाँ जो मेन गोल है वो क्यू इनक्लोज निकालना। तो क्यू इनक्लोज निकालना है इस गॉसियन सरफेस के चारों तरफ, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। वहाँ पे हम क्यू इनक्लोज कैसे निकाले थे, तो वहाँ पे हम लिखे थे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। यहाँ हम लिखेंगे रो इक्वल टू, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का बात हो रहा है, तो रो इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू इनक्लोज्ड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम यानी इसका वॉल्यूम, बस ये ध्यान रखिएगा, इसका वॉल्यूम, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम नहीं लेना है, इसका वॉल्यूम। क्योंकि चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ देखिए चार्ज का जब भी चार्ज का बात होगा तो हमेशा सिलेंडर या स्फीयर जो भी रहेगा वो लेना है उस पर जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम लेंगे वो लेंगे इसका वॉल्यूम जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये आपको पता होगा, फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो यहाँ से निकालेंगे क्यू इनक्लोज्ड और यहाँ जाएगा रो जो कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो पाई रेडियस यानी इसका, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका लेंथ एल माने हैं तो एल। ओके, अब ये मैंने क्या कैसे माना वो सब पिछले लेक्चर में मैंने करा दिया है। तो ये आप साइड में लिखिएगा ऐसे ब्रैकेट देके इसके बगल में। अब इसको मैं सिर्फ इस कर्व सरफेस के लिए सॉल्व करूँगा। और कर्व सरफेस के लिए सेम चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है इस सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा, और जो इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ क्या इसका होगा, डी का होगा, और यहाँ पे हट जाएगा, ये क्लोज सरफेस हट जाएगा, क्योंकि सिर्फ हम ये किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं हम सरफेस किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए। तो ये सिर्फ उसके लिए होगा, इसलिए यहाँ पे क्लोज हट गया, क्योंकि अब क्लोज तो रहा नहीं, ऊपर नीचे से खुल गया। तो क्यू इनक्लोज क्या हो गया, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाय नीचे एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा। अब ये डी ए इसी तरह जोड़ेंगे पूरा हर तरफ। यहाँ पे मैं सिर्फ दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और जो हमने यहाँ एरिया वेक्टर से माना है उसका भी डायरेक्शन क्या इधर है, बस। तो ये छोटा छोटा एरिया जोड़ेंगे पूरा, तो वो पूरा गॉसियन सरफेस का क्या बना देगा, एक पूरा सरफेस बना देगा। तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा, और ये हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे तो वो सिर्फ एरिया का बात हो रहा है, वॉल्यूम नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर सॉरी 2 पाई आर इंटू एल, क्या होगा, ई इंटू 2 पाई आर। रेडियस किसका, गॉसियन सरफेस का कर रहे हैं क्योंकि इसका एरिया जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे होगा गॉसियन सरफेस, और इसका हमने स्मॉल माना है। पिछले क्लास में भी मैंने क्या किया था, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस हम स्मॉल आर मान रहे थे, और जो हमारा मेन सिलेंडर था उसका जो हम मान रहे थे वो कैपिटल आर इंटू एल हो जाएगा, और यहाँ रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई गया, नहीं 2 पाई नहीं सॉरी पाई जाएगा, तो ये पाई से पाई गया और एल से एल गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो E इक्वल टू क्या आ गया, E इक्वल टू, और रो तो पहले से रहेगा, आर स्क्वायर, और नीचे तो एप्सिलॉन नॉट पहले से रहेगा, और ये नीचे आ जाएगा L, सॉरी L नहीं, ये R है। अच्छा, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या कि टू भी आना चाहिए, हाँ आएगा 2, पर यहाँ पे 2, हाँ 2 आएगा, 2। ओके, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये सारा कट कैसा आ गया, यानी रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। वो एक्चुअली थोड़ा सा पानी प्यास लग गया था, क्योंकि थोड़ा सा गला सूख जाता है, इसलिए पानी पीने के लिए गया था मैं। तो ये आ गया हमारा, नीचे से क्या आ गया, और पाई से पाई कट गया, एल से एल कट गया, 2 नहीं कटेगा, ये 2 नहीं कटेगा, तो 2 एप्सिलॉन इंटू आर। तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और ये भी क्या है, हम आर कैप, पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया है आर कैप। तो ये हो गया हमारा ई आउटसाइड, यानी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब थोड़ा सा मैं ना एक मैच कर लेता हूँ आंसर कि सही आया कि नहीं आया, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो आउटसाइड रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन आर, ठीक सही है, करेक्ट आया। तो ये आया। अब इसको ना आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, चार्ज के फॉर्म में, कि अगर चार्ज दिया है तो क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सिंपली कुछ नहीं करना, इस रो को हटा देना है। रो बराबर क्या है, क्यू इनक्लोज बाय वी एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज तो पूरा क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा, टोटल चार्ज क्यू ही रहेगा। ओके, क्योंकि अब पूरा चार्ज का बात हो रहा है, सिर्फ इसका बात नहीं, पूरा चार्ज का बात होगा, क्योंकि अब ये जो निकला है वो रिजल्ट निकला है ना। तो रिजल्ट में हम गॉसियन सरफेस का बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस का लेंथ का बात यहाँ हो ही नहीं रहा है। और जब गॉसियन सरफेस का बात ही नहीं हो रहा है, तो अब पूरा जो सिलेंडर है अंदर वाला उसी का बात करेंगे। तो जो भी हम रेडियस लेंगे सब इसी का लेंगे, और चार्ज भी इसी का लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा रो इक्वल टू वो होगा टोटल चार्ज क्यू बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम इसका लेना है तो ये जगह 4 बाय सिलेंडर का वॉल्यूम होता है
हाँ पाई आर स्क्वायर एल, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, इसका वॉल्यूम ले तो रेडियस इसका भी होगा, तो यहाँ पे रो का वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ गया। ये E इक्वल टू क्या आ गया, Q बाय पाई आर स्क्वायर एल इंटू, और आर स्क्वायर पहले से है, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो काटिए, और आर स्क्वायर से क्या हो गया, आर स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ, अच्छा एक छूट गया है, 2 एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ ये स्मॉल आर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा E इक्वल टू Q, टोटल चार्ज है जो हम टोटल चार्ज लिए वो है, और पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा L नहीं आना है, L नहीं आना है, L मैंने यहाँ पे लिखा है तो गलत है, ये L नहीं आएगा, सॉरी L आएगा, क्यों, क्योंकि किसका बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम, हाँ सही है, पाई आर स्क्वायर एल, नहीं एल तो नहीं आना चाहिए, एल नहीं आना चाहिए, क्योंकि एल तो फिर गॉसियन सरफेस का हमने मान रखा है, तो एल तो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक में यहाँ पे कर रहा हूँ, Q बाय वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें जो है वो नहीं आएगा, एल तो नहीं है फाइनल फॉर्मूले में, तो एल तो इसमें नहीं आएगा, तो एल नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है मुझसे, Q इनक्लोज यहाँ पे तो सही था, यहाँ पे कट उठ के ये आया, तो मैं जो रो का वैल्यू पुट करूँगा यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर एल, और पाई आर स्क्वायर एल, तो Q बाय पाई आर स्क्वायर एल इंटू आर स्क्वायर 2, ये आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ओके, आर स्क्वायर कटेगा, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पर L आ रहा है यहाँ पे, L तो नहीं आना चाहिए, तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंस गया था, वो क्या था कि जब इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला तो सही है जो आया वो सही है, जब मैं इस फॉर्मूले को चार्ज के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो इसमें हमारा L आ जा रहा है, क्योंकि L कहीं से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे L नहीं आना चाहिए क्योंकि इस फॉर्मूले में L नहीं है, तो इसका ये सॉल्यूशन है कि इस फॉर्मूले का हम चार्ज के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है इस फॉर्मूले को चार्ज के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब चार्ज के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ये L ज़रूर आएगा, और जब L आएगा तो यहाँ पे हम, और ये L, ये वॉल्यूम किसका बात किया जा रहा है, ये वॉल्यूम जो बात किया जा रहा है, ये वॉल्यूम वो इस सिलेंडर का वॉल्यूम बात किया जा रहा है, और ये जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम तो, ये लेंथ तो अनलिमिटेड इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इनफाइनाइट लेंथ के केस में तो होगा नहीं, यहाँ पे ये L तो होगा नहीं क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का है, तो चार्ज फिर हम कहाँ तक का बात करें, हम गॉसियन सरफेस का तो बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमारा लेंथ आ जा रहा है, और लेंथ तो हमारा इसका है, इसका अगर रहता गॉसियन सरफेस का तो बात बन जाता है। देखिए सिलेंडर ये स्फेरिकल वाला केस में चार्ज के टर्म्स में आ जा रहा था, क्यों, क्योंकि जो सरफेस था वो लिमिट था, अनलिमिटेड नहीं था, मतलब इनफाइनाइट नहीं था उसका सरफेस। यहाँ पे देखिए ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, इनफाइनाइट तक जा रहा है,
तो इसका लेंथ जो है वो इनफाइनाइट भी हो जाएगा, और इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी तो जीरो है नहीं, चार्ज डेंसिटी कुछ तो है, चार्ज डेंसिटी जीरो तो है नहीं। तो अगर जीरो नहीं है तो हम इस टर्म में, इस फॉर्मूले को चार्ज के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, ये मेरा मानना है। बहुत सोचने के बाद मैं ये कंक्लूजन निकाला हूँ कि और मेरे नोट्स में भी जो लिखा हुआ है वो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। जो मैंने नोट्स बना जिस टाइम मैंने पढ़ा था तो ऐसा कुछ आया नहीं था इस चार्ज के टर्म्स में, लेकिन फिर भी मैं लिखना चाह रहा था कि देखते इसको चार्ज के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, तो मैं अभी तो ऐसे इसको ऐसे बोल के मैं निकल जा रहा हूँ कि इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। खैर अगर आगे जाके मेरा दिमाग थोड़ा सा चले और कुछ ऐसा बात आ जाए कि इसको लिख सकते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल अभी मैं टाइम को थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए इसको मैं अभी यही बताऊँगा कि इसको चार्ज के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, और इसका रीज़न है ये लेंथ, कि ये लेंथ जो है वो पूरा इनफाइनाइट तक है, इसीलिए चार्ज जो है वो पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। और जब चार्ज इनफाइनाइट तक जाएगा तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं किस गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज निकालना इस केस में थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, मुश्किल हो जा रहा है। इस केस में यहाँ तो निकाल ले रहे हैं, इस केस में मुश्किल हो जा रहा है। तो यही रीज़न दे के मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसको हम इस चार्ज के फॉर्म में फ़िलहाल नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे, अगर आगे जाके मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि इसको लिख सकते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ओके, तो चलिए इसको मैं भी हटा के मैं अभी यही कहना चाहता हूँ कि यही हमारा क्या है, फाइनल फार्मूला है, और ये हमारा क्या है, आउटसाइड। अब हम निकालेंगे इनसाइड। तो इनसाइड के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले में मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे और मैं वही चेंजेस थोड़ा सा करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, क्योंकि फिगर थोड़ा सा वैसा ही बनने वाला और कुछ है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ और यहीं पे चेंजेस थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब तो हमने बाहर निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोग अंदर करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, जैसे आपका हॉलो सिलेंडर वाला केस में आ गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो इसलिए होगा कि यहाँ पे अंदर भी चार्जेज है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी क्या होंगे, चार्जेस होंगे। और हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, जो क्या है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे है कुछ, यानी क्या आर डिस्टेंस मतलब गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है उतना डिस्टेंस पे है। तो वही चीज़ सारा प्रोसेस हम करेंगे उसी तरह से। तो चौक मेरा कहाँ गया, हाँ, तो वही हमें फटाफट करना है, E इंटू डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ जीरो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि क्यू इनक्लोज जीरो नहीं होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू इनक्लोज ही निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि रो इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट, इसको हम क्यू इनक्लोज लिख दें तो वॉल्यूम होता है। तो क्यू इनक्लोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ तो पूरा क्यू आ गया था, कैपिटल क्यू। क्यों? क्योंकि सॉरी, वहाँ पे जो हमारा क्यू इनक्लोज निकाले थे वो क्या आ गया था, बाहर के केस में। तो बाहर के केस में हमारा क्यू इनक्लोज क्या आ गया था, ऐसे रो इंटू वी, और रो हमारा क्या था वो हमें पता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्यू इनक्लोज वही रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमें पता है किसका वॉल्यूम लेना है, तो चार्ज निकाल रहे हैं। तो चार्ज, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब चार्ज निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम तो इसी का लेना है, पर कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है। क्यों यहाँ तक लेना है, क्योंकि चार्जेज जो इनक्लोज्ड है, जो इनक्लोज जो है वो सिर्फ इसी के अंदर है। यहाँ पे जो चार्ज है या फिर यहाँ पे जो चार्ज है, इन सभी चार्जेस को नहीं लेना है। क्यों? ये सारे चार्जेस जो है, ये सारे चार्जेस वो इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, इसलिए हमें उसे नहीं लेना है। हम सिर्फ लेंगे इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है सिर्फ उसको लेंगे, ये सब चार्जेस को लेंगे। तो यहाँ पे रो इंटू वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम किसका, इसका वॉल्यूम यानी गॉसियन। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम आ रहा है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, जैसे भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप कोइंसिडेंट बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम लेना है वो लेना है किसका, गॉसियन सरफेस का। मैंने बताया था कि जब भी चार्ज का बात हो तो आपको वॉल्यूम लेना है किसका, वो सिलेंडर जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ भी हम वॉल्यूम ले रहे हैं किसका, वॉल्यूम ले रहे हैं उस चार्ज सिलेंडर का जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि गॉसियन सरफेस का लेना है। गॉसियन सरफेस का क्यों लेना है, क्योंकि गॉसियन सरफेस ही अंदर है और उतना ही गॉसियन सरफेस के अंदर का ही वॉल्यूम निकालना है। तो मैं ऐसा कहूँ कि गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लूँ, या फिर ये जो सिलेंडर है बाहर वाला सिलेंडर है यानी जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है उसका इतना वॉल्यूम ले लूँ, बात एक ही है। तो मैं क्या करता, उसी भाषा को यूज़ करता जो मैंने पहले बताया था। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो वॉल्यूम लेना है वो इस सिलेंडर का उतना पार्ट का वॉल्यूम लेना है जितना पार्ट के अंदर हमें ये चार्ज निकालना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज निकालना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जो वॉल्यूम लेना है वो सिर्फ इस सिलेंडर का उतना ही पार्ट लेना है जितना में ये गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पाई। अब रेडियस तो इतना ही लेना होगा क्योंकि ये जो है इस सिलेंडर का रेडियस इतना है, तो पाई r स्क्वायर एल। क्लियर है, ओके। तो ये आ गया। तो अब सेम प्रोसेस यहाँ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट होगा, बहुत बार मैंने बता दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो ये बाहर होगा, फिर डी आएगा। डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, छोटा छोटा एरिया जोड़ेंगे तो पूरा एरिया हो जाएगा, यानी इस गॉसियन सरफेस का क्या हो जाएगा, चारों तरफ का सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू इनक्लोज रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, उसको काटिए। पाई से पाई, एल से एल, एक आर से एक आर कट गया। अब यहाँ पे जो आया वो हमारा क्या है, फाइनल फॉर्मूला है, जिसे मैं लिखूँगा वेक्टर फॉर्म में। तो रो आर और नीचे आएगा 2 और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पहले से है, और ये हमारा वही आर कैप की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालेंगे तो इधर, ओके। ये तो समझा हुआ चीज़ है। तो ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। अब थोड़ा सा आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमने सॉलिड स्फेयर का केस किया था तो उसमें यहाँ पे 3 एप्सिलॉन नॉट आया था, बट सॉलिड के ये सिलेंडर के केस में क्या आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको बस यही चीज़ याद रखना है कि जब सॉलिड स्फेयर रहेगा तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और जब सॉलिड सिलेंडर रहेगा तो रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये हो गया हमारा इनसाइड। अब हम लोग कर लेते हैं सरफेस पे। थर्ड जो है वो क्या है, सरफेस, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। तो बस आउटसाइड या इनसाइड कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए कि यहाँ पे आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर होने वाला है कि ये जो रेडियस, ये गॉसियन सरफेस इसके सरफेस पर ही आ जाएगा। तो आर जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेता हूँ, इनसाइड वाला। तो इनसाइड वाला अगर मैं यूज़ करूँगा तो क्या आ जाएगा, रो और आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, और रो कांस्टेंट, जो इसमें चार्ज डेंसिटी रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। आर तो कांस्टेंट है, सिलेंडर के रेडियस 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट। इसका मतलब सरफेस पे जो आ रहा है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। अब हम लोग सरफेस, इनसाइड और आउटसाइड तीनों का ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस के साथ, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं, ओके। और इसी के साथ वो चैप्टर क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट। तो चलिए लास्ट चीज़ जो टॉपिक है वो देख लेते हैं अब। तो चलिए अब ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा आउटसाइड जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इतना आता है,
इनसाइड इतना आता है और सरफेस पे इतना आता है। सरफेस पे हम देख पा रहे हैं कांस्टेंट है, जैसे हर केस में क्या आ रहा है, सरफेस पे कांस्टेंट आ रहा है, सिलेंडर हो चाहे स्फीयर हो कांस्टेंट आता है। इनसाइड जो है वो क्या कर रहा है, अंदर देखिए वो बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, यानी ये सिर्फ चेंज हो रहा है, यानी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बढ़ रहा है, क्योंकि जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बढ़ता है। अब स्फीयर का केस में जाइए, वहाँ भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था अंदर, यहाँ भी क्या अंदर बढ़ रहा है, बाहर देखिए घट रहा है, आर स्क्वायर ई, वहाँ पे आर स्क्वायर से कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर से कम होगा। वही चीज़ होलो सिलेंडर जब कर रहे थे वहाँ भी यही केस आया था। तो सिंपली अगर देखें तो बाहर क्या होगा, तो सेंटर पे अगर निकालें, तो अगर हम एक केस और कर दें यहाँ पे, अगर हम सेंटर पे निकालें तो सेंटर पे क्या आएगा, हमारा आर जीरो हो जाएगा। अब आर जीरो हो गया तो हम कौन सा केस करें, इसको लें या फिर इसको लें, दोनों में अगर करें, अगर यहाँ पे आर जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और यहाँ पे आर कर दे जीरो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो अच्छा ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, एक्चुअली में सॉलिड के केस में हाँ ये तो सही है, पर अगर सेंटर में, क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो पुट करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा और जीरो इंटू समथिंग हो जाएगा इनफाइनाइट। तो अच्छा ये बाहर वाला केस है, सॉरी मैं बाहर वाला में क्यों लगा रहा हूँ जीरो फालतू में, हमें तो अंदर में दिखना है ना, अंदर वाला वैल्यू में देखना है ना कि जीरो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मैं बाहर वाला में क्यों लगा रहा हूँ, बाहर तो अलग हो जाएगा ना, ये तो अंदर वाला है, तो अंदर में ही आर का वैल्यू उठाना होगा ना, क्योंकि अंदर ऐसा चेंज हो रहा है, बाहर ऐसा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे जीरो है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो। अब जैसे जैसे आर तक यानी सरफेस तक, सिलेंडर के सरफेस तक जैसे जैसे जाएंगे वो लीनियरली बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू, तो पहले कांस्टेंट को कर लेते हैं कि जब आर है यानी कि इस पॉइंट पर हमारा जो है ये हमारा क्या है, ई एस है, यानी सरफेस पे जो है कांस्टेंट। तो यहाँ भी क्या होगा, ऐसे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हुआ हमारा। अब जैसे ही आर पे जाएंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारा, और यहाँ से लिनियरली बढ़ेगा ऐसे। जैसे जैसे हम आर को बढ़ाएंगे सेंटर पे हो जाएगा जीरो, जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, ऐसे लिनियरली बढ़ा। बाहर आए तो आर से 1/r से डिक्रीज करेगा, घटेगा, गिरेगा, तो ये ऐसे गिरेगा। ओके, इसी तरह इधर आइए, सेम होगा, ऐसे आर बढ़ेगा, ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम, और यहाँ से गिरेगा। ये थोड़ा लीनियर और जैसा हो गया, पर ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे गिरेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बस। तो ये हुआ हमारा फाइनल ग्राफ। तो आप चेंजेस देख पा रहे हैं, माइनर सा चेंजेस आ रहा है। सॉलिड स्फीयर के केस में 1/r² से इलेक्ट्रिक फील्ड गिरता था बाहर, यहाँ पे 1/r से गिर रहा है। वहाँ पे r/3 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा है। वहाँ भी सेंटर पे जीरो, यहाँ भी सेंटर पे जीरो, वहाँ पे भी कोई कांस्टेंट सरफेस पे, यहाँ भी कांस्टेंट। तो सिर्फ माइन्यूट चेंज आ रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं स्फीयर वाला बता ही दिया हूँ तो सिलेंडर का भी केस बता ही देता हूँ, कि हो सके कहीं यूज़ हो जाए, या फिर अगर नॉलेज है तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बीएससी में तो जाकर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वहाँ पे तो आपका ये रो जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो कुछ थोड़ा सा पहले से पढ़े हुए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो जाता है कंप्लीट। अब एनसीईआरटी में आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए इसके आगे जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के ही पार्ट है। पर आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें अलग अलग चैप्टर बना दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के लिए। तो अगला चैप्टर हम लोग वही करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।